मैं हूं डॉक्टर मर्सन मैथ्यू, वेस्टर्न क्रीक मेडिकल प्रैक्टिस से। हमारा आपको अगर कोई भी मेडिकल तकलीफ हो, प्लीज़ मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है westongp.com.au, westongp.com.au। मनीष जी, प्रोग्राम बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। हैप्पी दिवाली मनीष जी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आपको भी। और आपसे अक्सर बातें होती रहती है, फोन पे भी, जूम पे, कई बार इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन आज पहली बार आप स्टूडियो में आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने कभी सोचा था जब आपने डॉक्टरी की होगी कि आज रेडियो पे भी आने का मौका मिलेगा? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है स्टूडियो में आकर। और बताइए, और कैसी रही आपकी दीपावली? दीपावली अच्छी रही, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी और बहुत मजे किए। अच्छा, दोस्तों के साथ पार्टी? बिल्कुल। मैन ओनली पार्टी या नहीं फैमिली? मैन ओनली पार्टी हम करते नहीं, हम करते हैं कभी कभार करते हैं उतना मजा नहीं आता। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। और दीपावली आप बना रहे हैं, क्रिसमस की भी तैयारियां कर रहे होंगे? बिल्कुल। और कहीं हॉलीडेज जाने की तैयारी है? हॉलीडेज की भी तैयारी है। अच्छा, चलिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एंड ऑन रेडियो मनपसंद आज इंटरनेशनल मेंस डे, नवंबर की भी बात करेंगे, मेंस हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज जितने भी होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोस्टेट है, बाउल है। नवंबर भी उसी बारे में बात करता है, प्रोस्टेट कैंसर है, और साथ में टेस्टिकुलर कैंसर है, सुसाइड जो थॉट्स आते हैं मेन में, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इस बार का जो इंटरनेशनल मेंस डे का थीम है वो भी यही है, प्रिवेंट सुसाइड। क्योंकि अभी आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा कि इस बार 10% ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया ऑस्ट्रेलिया में, विच इज अ बिग नंबर। 1200 या 50 लोगों ने ज्यादा सुसाइड किया। आई डोंट नो, इज इट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, इज इट बिकॉज ऑफ दे नॉट एबल टू शेयर देयर ओन थॉट्स? क्या चल रहा है उस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव कम फर्स्ट टाइम हमारे रेडियो मनपसंद। हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मर्सन मैथ्यू कौन है, और and he is a general practitioner working at Western Creek Medical Practice in Western में, जहां दीपावली मेला भी लगने वाला है। चलिए बताइए। तो मेरे पेरेंट्स केरला से थे, पर मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ दिल्ली में, और वहाँ 17 साल तक की उम्र में मेरे को मेडिसिन में एडमिशन मिला था। तो फिर हम चेन्नई गए, और चेन्नई में मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की। उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया, होली फैमिली हॉस्पिटल में 1 साल मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करने के लिए मैं यूके चला गया था, और वहाँ पे हम लोग 10 साल तक थे, और फिर कैनबरा आए 2012 में, और काफ़ी खुश हैं यहाँ पर। यहाँ पे फिर मेडिकल प्रैक्टिस भी को भी चालू किया था, वो 10 साल हो गए यहाँ पे वेस्टर्न में। वाह, तो आपने कहा केरला से आप है? बिल्कुल। आपकी हिंदी इतनी शुद्ध, इतनी क्लिष्ट, जैसे बोलते ना, एकदम एक एक वर्ड मैं सुन रहा था, एक एक शब्द सुन रहा था, वर्ड भी नहीं। क्या कहाँ से सीखी आपने हिंदी? नहीं, मैं तो वैसे दिल्ली में पैदा बड़ा हुआ हूँ, तो अच्छा, हिंदी में बात करते थे। अच्छा, पेरेंट्स भी दिल्ली में ही बेस्ड थे या? हाँ, पेरेंट्स दिल्ली में। और स्कूलिंग भी आपकी, और प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी पढ़ाई गई होगी? प्राइमरी स्कूल में हाँ, हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा। पेरेंट्स घर में तो हम मलयालम में बात करते थे, पर वैसे तो हिंदी, मलयालम, इंग्लिश सब मिक्स करके बात करते थे। अच्छा, और भी भाषाएं बोलते हैं आप? बिल्कुल तमिल बोलता हूँ, क्योंकि मैं चेन्नई से पढ़ाई की थी मैंने, तो 5 साल मैंने फिर तमिल सीखी, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट से बात आप किसी और भाषा में नहीं कर सकते। वड़कम। और आपके फैमिली में आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? नहीं, मेरी वाइफ नर्स है कैनबरा हॉस्पिटल में। अच्छा, और बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। वाह, तो 2012 में आया, तब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही वेस्टर्न क्रीक मेडिकल प्रैक्टिस में ही? 1 साल मैंने गंगालिन में प्रैक्टिस किया था। अच्छा। फिर 2013 से हम वहीं पर वेस्टर्न में हैं। अच्छा, वेरी नाइस। आपकी कोई स्पेशलिटी है? तो जनरल प्रैक्टिस ही मेरी स्पेशलिटी है। अच्छा, तो जनरल प्रैक्टिस में स्पेशलिज्म किया है मैंने। ओके। तो वैसे तो जनरल प्रैक्टिस काफ़ी जनरल स्पेशलिटी है, जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, पर इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हर स्पेशलिटी को मिला के ट्रीट करते हैं। ओके, तो इसी में हमारी एक्सपर्टीज। जनरल प्रैक्टिशनर इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी भी छोटी प्रॉब्लम हो, जिसको आजकल एसीडी गवर्नमेंट ने वॉक इन क्लिनिक भी बना दिया, जिसमें जीपी को आप बाईपास भी कर सकते हैं। छोटे मोटे जो
चोट लग गई, दर्द हो रहा है या कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीपीज आजकल बड़े महंगे होते जा रहे हैं। उस बारे में बात करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जीपीज को के पास जाना लोग खाली बकाल से 6 सर्टिफिकेट लेने ज्यादा जाते हैं देन अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के अलावा। और आजकल तो google.com गूगल बाबा है, तो लोग वहां असली। तो चलिए आज बात करेंगे आपसे तो बड़ी सारी बातें। और आज स्पेशल इंटरनेशनल मेंस डे पे मैंने आपको आज बुलाया है, तो इंटरनेशनल मेंस डे के बारे में बात करें, नवंबर के बारे में। तो इस बारे में कुछ बताइए कि इस कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, मतलब 20 साल, करीब 20 साल हो गए हैं। और ये नवंबर फाउंडेशन जो है एक चैरिटी है, आई थिंक मेलबर्न में है ये चैरिटी। तो ये लोग चलाते हैं हर नवंबर को, ये बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य, मेंस हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। और वैसे मेंस कैंसर भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, इन सब चीज़ों का जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए ये कैंपेन चलाते हैं हर नवंबर को। तो उसमें वो चाहते हैं कि जो मर्द लोग अपनी मूछें बढ़ाएं ताकि अवेयरनेस पैदा हो इन चीज़ों के बारे में। वैसे हमारे मर्द जो हैं वो डॉक्टर के पास कम ही जाते हैं। हाँ, ये ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल ऐसा क्यों होता है, वही हम पूछना चाहते हैं। हाँ, अब इस बारे में बात करेंगे, क्यों नहीं जाते हैं, या अपनी हेल्थ प्रॉब्लम है भी तो डिस्कस नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे, छुपाएंगे, और फिर खुदा ना खास्ता कभी ना कभी वो कभी टपक भी जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दे डोंट टेल ब्लड प्रेशर, स्पेशली हार्ट डिजीज है, एंड दे डोंट गो फॉर चेकअप। जो मेरे काफी सारे यार दोस्त हैं, मैं उनको बोलता है यार चेकअप कराने में क्या जा रहा है, इफ यू आर 50+, 45+, और आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो वाई नॉट गेट देम। थोड़ा पीस ऑफ माइंड है आपके लिए, नहीं आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आप तो चले गए, लेकिन जो पीछे जो आप दुख दर्द छोड़ के जाएंगे वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो चलिए, आपसे स्वागत है, अभिनंदन है, और आपसे और भी बातें होंगे। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और आज बातें होंगी। जी हाँ, जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल मेंस डे पे है, नवंबर पे है, दीपावली पे है, क्रिकेट पे है। और क्रिकेट की बात करें, आप क्रिकेट के शौकीन हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट को अगर आप क्रिकेट नहीं देखते तो आप भारतीय नहीं है। बिल्कुल सही कहा। क्रिकेट इज धर्म हो गया, रिलीजन हो गया हमारे यहाँ के, जो बाकी सबको छोड़ के दीपावली कम मनाई जा रही है, क्रिकेट ज्यादा लोग मना रहे हैं। और इससे बॉलीवुड भी अफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1 महीने का जो त्योहार चला हुआ है, आज उसकी समाप्ति है। जी हाँ, नमो स्टेडियम पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है। चलिए, और भी बातें हैं, तो आप अपने दिल की बात कुछ भी हो निकाल दीजिए। जी हाँ, मर्द मैं कह रहा हूं कि अपने टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एनोनिमस कीजिए, ऑफ एयर बात कीजिए, ऑन एयर बात कीजिए, लेकिन दिल का दर्द अपने दिल से निकाल दीजिए, क्योंकि दिल में अगर कुछ भी आप चुभ है, वो आपको बहुत परेशान करेगा, आपके हेल्थ को प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे कोई भी हेल्थ हो। तो ये आपको किसी भी चीज से कोई परेशानी हो, तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ दिल में मत रखिए, बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। चलिए, और भी बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज एक अपने दिल की बातें कीजिए। और ये प्यारा सा गीत, जीनत अमान का जन्मदिन भी मना रहे हैं, जो कि मैन की जीनत अमान को देख के ही आई थिंक सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो चलिए, और ये प्यारी सा गीत अमिताभ बच्चन के साथ, ग्रेट गैम्बलर से, मेरा बहुत ही मनपसंद गीत है। 2 लफ्जों की है कहानी, क्या है मोहब्बत क्या है जवानी, वाह। और ये उसमें है, आई थिंक वेनिस में, बोट में, क्या बोट नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्या नहीं कुछ क्या बोलते हैं, मैं दिमाग से निकल गया। चलिए, कश्मीर में तो इसको शिकारा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं गंडोलाज में। चलिए, बहुत ही प्यारा गीत है, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, फेसबुक लाइव भी है, तड़का लगा के। You're live with आज मनीष और लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिकेट वर्ल्ड कप, हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। Amore mio, dove sei tu? क्या कर रही है? अपने प्यार को याद करना है। आप फेसबुक में है? नहीं, रेडियो मनपसंद फेसबुक पेज पे, फेसबुक लाइव भी है। क्योंकि आज हम हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान है, डॉक्टर मर्सन मैथ्यू, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर है एट वेस्टर्न क्रीक मेडिकल प्रैक्टिस इन कैनबरा, जो कि वेस्टर्न क्रीक में है। और इनसे आप गपशप कर सकते हैं, इनकी सारी जानकारी हम देंगे। एंड
इट स्पीक्स डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी भी आती है सर आपको? पंजाबी समझ आती है। समझ आती है, अरे वाह, वधिया जी वधिया, सत श्री अकाल। और इनको तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं? नहीं, तेलुगु नहीं बोलते। तो मलयालम, तमिल, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी समझ लेते हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। और चलिए, आज इंटरनेशनल मेंस डे की बात हो रही है और हमारे चंदन हमारे बड़े मनपसंद श्रोता हैं और ऑल द वे फ्रॉम बरेली कह रहे हैं, डियर डॉक्टर साहब, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं सुबह से लगा हूं पत्नी की सेवा में। सर, मेरी तरफ भी कोई ख्याल रखिए। मतलब इनका क्या भैया, ये तो शादी की है तो लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। तो ये तो आपका क्या है, हमारा भी ख्याल है, वो हम भी शादीशुदा है जो यहाँ बैठे हुए 2 मर्द। वैसे हमारा मेंटल हेल्थ पत्नी की सेवा में ही है। जी हजूरी में है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने में है। अगर आपने जैसी ना कहा तो आपके तो हेल्थ ही नहीं, सब कुछ मेंटल भी खराब हो जाएगा। चलिए, और ज्योति जी फिर से लिख रही हैं, ज्योति श्याम दसानी, कि आई कैन थिंक द रीजन बीइंग वुमेन और गर्ल्स फ्रॉम यंग एज गोइंग थ्रू एडोलेसेंट go through tough body changes. ये बात तो है, and learn how to share in labor pains and delivering a child being epitome of it. So get used to seeing doctor or sharing and understanding of health issues. Well said, Jyoti ji. Women neglect health due to lack of giving it priority with other responsibilities in life, and men neglect health due to not being sure where to start from. So live in a closed shell. बहुत पते, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और बात आ जाती है फिर ईगो यार, हमें क्या होगा, कुछ नहीं, हम तो मर्द हैं, हमारा बॉडी डिजाइन। और जैसे ज्योति जी ने कहा कि हमारे जो माँ होती है या सास होती है या दादी होती है या नानी होती है, मर्द को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बॉय है, अरे नहीं, बच्चे को संभाल के रखो, इससे कुछ काम मत कराओ, सारा काम लड़कियों पे, सारा काम औरतों पे, सारा काम बहुओं पे, सारे काम बेटियों पे। ऐसा क्यों होता है? तो ये चीजें हमारे इंडियन कल्चर में बहुत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आके सब कुछ बदल गया। मर्द इज पार्ट ऑफ द फैमिली। वो अगर वाइफ अगर जॉब कर रही है तो आप भी जॉब कर रहे हो, वाइफ भी उतनी थकी आ रही है जितना आप भी आ रहे हो। यू कांट से भैया चाय बना दो, मैं सोफे पे बैठ के क्रिकेट देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो इंडिया वाले मर्द, निकलो, किचन में जाओ, सफाई करो, और हमारी तरह टॉयलेट ब्रश भी उठाओ, टॉयलेट भी क्लीन करो, वैक्यूम करो, कुछ भी करो, मर्द के काम करो, लेकिन अपने बीबी, बहन, माँ, सास, सबकी सेवा भी करो, उनकी मतलब मदद करो, सेवा नहीं करो। मैंने का मतलब नहीं कहा कि पैर दबाओ, लेकिन जाके उनको मदद करो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो ये मर्दों को सीखना पड़ेगा आजकल, और इसके लिए माओं को अच्छी एजुकेशन देने की बात है, इजंट इट? डॉक्टर साहब, चलिए बताइए, क्या क्या ये तो मेन की प्रॉब्लम है कि यार मैं मर्द हूं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, जो करेंगी तो लेडीज ऑफ द हाउस करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मर्द की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और या बॉयज की जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मैंने पहले भी मेंशन किया, मेंटल हेल्थ है, लोनलीनेस है, एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, फिर रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में, मतलब क्या कैसे लोग आपके पास जो आते हैं पेशेंट्स? तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन होता है। हाँ। गैम्बलिंग वैसे हमारे कम्युनिटी में उतना ज़्यादा नहीं है, और आजकल बेटिंग हो रहा है सर, बेटिंग, हाँ, क्रिकेट के ऊपर वो अलग बात है। फिर ऑनलाइन एप्स भी हैं, तो खैर, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी बेटिंग और गैम्बलिंग इज लीगल है। बिल्कुल, तो इससे कभी कभार आदत पड़ भी जाती है। दूसरा जो है वो जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो जैसे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पेशाब करने में तकलीफ वगैरह, वो वाले इश्यूज भी होते हैं जी। और मर्दों को आदत नहीं होती डॉक्टर के पास जाने की, है ना? तो अगर हम डॉक्टर के पास जाना, मतलब रेगुलरली चेकअप के लिए, शर्म महसूस करते हैं, बिल्कुल शर्म होती है, और ये भी सोचते हैं कि क्यों जाना, है ना? जब प्रॉब्लम बढ़ जाए, हाँ, जब तक प्रॉब्लम ना बढ़े तब तक जाके क्या करेंगे? मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं, वो कहते हैं जब तक प्रॉब्लम, क्यों जाते हो तुम चेकअप? मैं तो चेकअप कराने जाता हूँ। हाँ। चाहे वो डॉक्टर पाठक जी हो, हार्ट चेकअप वो करते हैं मेरा, हार्ट एकदम मस्त है एकदम। आपके पास जाता हूँ, डॉक्टर रश्मि शर्मा जीपी है, उनके पास जाता हूँ, और जितनी भी, तो व्हाट्स रॉन्ग इन गेटिंग चेकअप? पीस ऑफ माइंड है मुझे आज तो। बिल्कुल हर 3 से 5 साल में एक बार तो जाना ही चाहिए, अगर कोई तकलीफ ना हो भी। अच्छा, है ना? ताकि कोई उम्र होती है वहां से चेकअप कराना शुरू करना चाहिए, या
कभी भी? नहीं, 35 साल से हम बोलते हैं कि 35 साल से स्टार्ट करें, तो उसके बाद ही बड़ी बीमारियां शुरू होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक की जो रिस्क जो होता है वो बढ़ता रहता है। और जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये रिस्क बहुत बढ़ता ही जाता है। तो 35 साल से डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड प्रेशर की चेक कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, तो हमें पता लग जाता है कि किसको रिस्क ज़्यादा है, डायबिटीज़ होने की रिस्क ज़्यादा है, और फिर डॉक्टर सलाह लें ताकि डायबिटीज़ ही ना हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो। आजकल हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये सब चीज़ें रोकी भी जा सकती हैं, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर हम शुरू से ही शुरुआत करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रेगुलरली हम एक्सरसाइज करें और खाना ठीक से खाएं, तो बिल्कुल हमारा हेल्थ काफ़ी टाइम तक बिल्कुल बढ़िया रह सकता है। तो देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि फैमिली इश्यूज है पुरानी, अगर माता को है, पिता को है, या कई दादाजी को है, तभी आप चेकअप कराने जाते हैं। लेकिन वैसे इन जनरल कोई चेकअप कराने आता है कि नहीं, मुझे अपना चेकअप करना है? नहीं, हमारे जैसे जो यहाँ के लोग हैं, जैसे जो गोरे लोग हैं, वो तो आते ही हैं। अच्छा। बट हमारे कम्युनिटी में आदत नहीं है, मर्दों को खासकर। ठीक है ना, तो इस बात में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। तो मेन इश्यूज जो हमारे भारतीयों में जो ज्यादा है, जैसे आपने बताया हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी कोई ऐसा है? क्योंकि दे डोंट बिलीव कि जैसे मेरे पास, मैं तो 50+ हूँ, बाउल कैंसर का एक किट आता है। हाँ, बिल्कुल सबके पास आता होगा, जितने भी 50 से ऊपर मर्द हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, लेकिन वो बिन में डाल देते हैं। अच्छा। बोलता है बाउल कौन उस, इट्स अ शिटी थिंग, मतलब उसको टॉयलेट से उठा के टिश्यू में डालना। हमने कहा करना पड़ता भाई। बोलता नहीं, हमारा खाना पीना हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमको कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ। तो हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि हमको कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रिवेंटेटिव हेल्थ है, हम लोग कम ही ख्याल रखते हैं प्रिवेंटेटिव हेल्थ का। जैसे यहाँ लोग अक्सर प्रिवेंट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अच्छा। जैसे हमारे इंडिया में वैसे प्रिवेंटेटिव हेल्थ में ज़्यादा हम महत्व नहीं देते हैं। जब हमें कोई तकलीफ होती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो ये हमें बदलना पड़ेगा। और ये जो कैंसर स्क्रीनिंग जो है, बाउल कैंसर स्क्रीनिंग, औरतों में मैमोग्राम, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ये हमें रेगुलरली कराना चाहिए ताकि ये बीमारियां ही ना हो, है ना। हमें बिल्कुल होने से पहले ही पता लग जाए, उसका इलाज हो जाए और बिल्कुल हेल्दी रहे। बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल, सस्ता भी है और सस्ता भी है। और यहाँ पे तो आसानी से इतनी बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज है, बिल्कुल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड इट्स रिकॉर्डेड है आपके पास। और मैं तो कहता हूँ कि, तो चलिए दोस्तों, आप लोग को भी कोई इशू है और आप कुछ बात करना चाहते हैं, चाहे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, या जितने भी मर्द हैं जो सुन रहे हैं, और कुछ और, या कुछ और जितने भी लेडीज सुन रही हैं, चाहे मैं तो कह रहा हूँ कि वाइफ है, सिस्टर है, या डॉटर है, अपने मर्द की, जो आसपास आपके आसपास मर्द हैं जो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, आपसे ही शेयर करते हैं, फिर वो कहीं जाते नहीं है, चाहे डॉक्टर के पास हो, चाहे किसी थर्ड पर्सन के पास। तो उस बारे में बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं, और हम ऑफ एयर ऑन एयर आपसे गपशप कर सकते हैं। डॉक्टर मर्सन मैथ्यू इज इन द टाउन, नहीं इन द स्टूडियो। और आज हम लोग बड़े, वैसे तो बोलते हैं ना कि हम लोग हंसी मजाक में निकाल देते हैं, लेकिन वी शुड बी सीरियस अबाउट दीज इश्यूज ऑल्सो। ठीक है, चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए। और जैसे हमारे एक बड़े प्यारे लिसनर जी हैं, चंदन जी ने फरमाइश की है, ज़ीनत अमान को बड़ा लाइक करते हैं, उनके मनपसंद हीरोइन है, और उन्होंने कहा है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। और ये गाना सुनते सुनते अपनी बीवी की भी सेवा करते रहिए चंदन भाई। उसको मत भूलिएगा। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, आपके हाथ में, आपके साथ में 24 घंटे 7 दिन, तड़का लगा के। जी हाँ, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। ये हीरा पे आजकल बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, जब से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। तब से कह रहे हैं कि हीरा वापस, कोहिनूर वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस पे काफी चर्चाएं चली। चलो वो तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल मेंस डे। मेंस की जो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप भी अगर बात करना चाहें, या नहीं तो हम जनरल बातें हैं और जो भी एडवाइस दे रहे हैं
प्लीज टेक इट एज एन एडवाइस, इट्स नॉट ए, क्या कहते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना, पहले फर्स्ट स्टॉप डॉक्टर के पास जाइए। जी हाँ, किसी भी जीपी, आपका कोई भी मनपसंद जीपी हो, मेल फीमेल, और वहां पे जाइए, उनकी अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो यहाँ खाली एडवाइस दे रहे हैं, इट्स नॉट, डोंट टेक इट एज ए, क्या कहते हैं उसको, सलाह ही है, इंफॉर्मेशन है, इट्स मोर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस है। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि मर्दों को अपने घर से बाहर निकालें, किचन में जाएं बाकी काम भी करें, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाके चेकअप भी कराएं, बिकॉज, और जरूरी नहीं कि अंडरलाइंग इश्यूज हो सकते हैं। और हमें कई लोग सुन रहे हैं जी, दीपा दीक्षित भी सुन रही हैं, थैंक यू। हितन चेतन मिस्त्री भी सुन रहे हैं, क्या बात है हिता, एंड शगुन सरोहा जी भी सुन रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, लगे रहिए। और साथ में जी हाँ, मना रहे हैं दीपावली का पावन पर्व। और दीपावली, जी हाँ, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि दीपावली मनाई जा रही है, दीपावली मेला लग रहा है आज दोपहर के 1 बजे से शाम के 7 बजे तक एट द वेस्टर्न क्रीक कम्युनिटी हब इन वेस्टर्न क्रीक। वहां जाइए। और हमारी आरजे ईरा ने कहा कि उनका भी परफॉर्मेंस 3 बजे है। जी हाँ, वो मुदर कर डांस स्कूल चलाती हैं, कथक डांस उनका, तो आरजे ईरा को भी आप परफॉर्म करके देख सकते हैं। आरजे के साथ साथ हमारे आरजे संतोष जी और मैं तो रहूंगा आरजे मनीष आपके साथ। जी हाँ, वहां से फेसबुक लाइव करेंगे, आपसे गपशप करेंगे, तो कम एंड से हेलो टू मी, जी आरजे मनीष को। चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए, और आज बात करें। चलिए डॉक्टर साहब और बातें करें कि जैसे हमने कहा कि लोग, मर्द को वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है। जी वर्क प्लेस स्ट्रेस तो खैर सभी को होता है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी को लेके हो, चाहे बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, फिर घर आओ तो फिर एक और स्ट्रेस कि बीवी बच्चों की भी सुनो, फिर उधर माँ बाप की भी सुनो, और बहुत कुछ। तो ये जो स्ट्रेस है, कभी कभी वो लोग गुस्से में निकाल देते हैं, और दैट बिकम्स ए डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है यार कि मेरी भी सुन लो कोई, तो उसके लिए कहाँ जाए, मतलब मर्द कहाँ जाए? हम आज मर्द की बात कर रहे हैं, वुमेन तो है ही, लेकिन आज बिल्कुल स्ट्रेस बहुत ही आम चीज़ है, कैनबरा में खासकर। यहाँ पर हर काम में तो स्ट्रेस होता ही है, पर मैं देखने को आता है कि कैनबरा में जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है। अच्छा। कभी कभार, और जितना सीनियर आप होते जाते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो जो पैसा बोलता है खुशी नहीं लाता, पैसा स्ट्रेस भी लाता है। बिल्कुल। और स्ट्रेस जब होता है आदमी को, तो वो बिल्कुल वो कुछ करते नहीं उसके बारे में, है ना। पर ये स्ट्रेस जैसा बढ़ता जाता है, वैसे गुस्सा आना, इरिटेबल रहना, चिड़चिड़ा रहना, है ना, और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उदास रहना, घबराहट होना, तो ये सब बढ़ता जाता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उसी टाइम पर, और अगर हम कुछ ना करें तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। ओहो। तो बर्नआउट जिसको बोलते हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से जो बर्नआउट होता है, बिल्कुल अच्छा। पैरालाइज जो आता है, फिर काम करने का मन नहीं करता, है ना, फिर आदमी घर पे रहता है। तो जब स्ट्रेस होता है तो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि शुरू में ही इसका कुछ करें, है ना। जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, कोई हॉबीज रखें, ताकि गुड पॉइंट, हाँ, ताकि थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिले, मन कहीं और लगे, जो आपका मन पसंद चीजें पे काम लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली पे भी ध्यान रखें, फैमिली को डिनर पे ले जाना, घुमाना, दिवाली मेले पे ले जाना वेरी ट्रू, मूवी देखने जाना, और घर में अपनी वाइफ या सिस्टर मदर को हेल्प करना, खाना बनाने में, या कुछ भी छोटे मोटे बर्तन धोने में। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि थोड़ा स्ट्रेस कम भी होगा, वो आपका भी होगा और आपके घर वालों का भी होगा। हाँ, सबका स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस मर्दों को तो ही नहीं होता ना, सबको होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और जैसे हम लोग, जैसे दोस्त लोग हैं, अगर हम देखते हैं कि दोस्त हमारा उदास रह रहा है या पार्टीज में नहीं आ रहा है, तो फिर दोस्त को फोन करें। वेरी गुड पॉइंट, है ना, वेरी गुड पॉइंट। उनसे जाके बात करें, देखें कि कैसे आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जैसे वो आर यू ओके कैंपेन, बिल्कुल, आर यू ओके, जस्ट गिव एन आर यू ओके, एंड कुछ कहना है तुमको को, मतलब ऐसे कुछ। या उसको आउटिंग पे ले जाते हैं, बोलते हैं ना यहाँ पे चलो पब में बैठते हैं, चल बात करते हैं तेरे से, या कॉफी कैचअप करते हैं। बिल्कुल, बात सुने उनकी, वेरी गुड। लिसनिंग में ही काफी लोगों को, मतलब उनको हेल्प मिल जाता है, उनको पता उनको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्या करना है, मतलब स्ट्रेस से बाहर आने के लिए। नहीं, somebody has to look for the signs कि दूसरे पर्सन, चाहे वो मर्द हो चाहे महिला हो, जो भी हो, कि उनको कुछ
ये बंदा या बंदी डिफरेंट लग रही है आज, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब वो है ना जो सीआईडी का, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए तो वो चीज आपको साइंस एक दूसरे का देखना है, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, चाहे पड़ोसी कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे समुदाय में ऐसा है कि ना इन चीज़ों के बारे में बात कम ही करते हैं। हम घबराते हैं कि आगे वाला क्या सोचेगा, या फिर स्टिग्मा भी होता है, टैबू टॉपिक है मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने मेंटल हेल्थ की बात कर दी तो लोग घबरा जाते हैं, हाँ। नहीं बात करना चाहते आपसे। बात सही। पर ये अगर ये थोड़ा सा हट जाए तो फिर काफी मदद हो सकती है। बिल्कुल। और मर्द इस बात को थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, रफा दफा कर देते हैं। हाँ। जैसे मैं कभी बोलूं यार मुझे हो रहा है कुछ, अरे यार पागल है क्या, चल यार। बट मर्द को कहीं ऐसा, मतलब आप बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। इमीडिएटली दे विल जस्ट इग्नोर यू। तो आपके पास कोई एडवाइस है? काउंसलर्स जैसे यहाँ पे बड़ा चर्चा होती है, इंडिया में तो काउंसलर्स नहीं होते, वहां पे नाना दादा चाचा बुआ फूफा अड़ोसी पड़ोसी आपके सब काउंसलर्स होते हैं और कई तरह की एडवाइस दे जाते हैं जो नहीं भी चाहिए। लेकिन यहाँ ऑफिशियल प्रोफेशनल काउंसल्स होते हैं, तो काउंसलर्स होते हैं। क्या डू यू एडवाइस गोइंग टू काउंसलर्स, या जीपी के पास जाके ही काफी अच्छा? नहीं, पहले तो आप जीपी के पास जाएं, क्योंकि जीपी आपके पूरे हेल्थ का एक ओवरव्यू कर सकता है पहले, जैसे फिजिकल हेल्थ कैसा है और मेंटल हेल्थ कैसा है। जैसे हम स्ट्रेस हो जाते हैं तो कभी हम ये दारू स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो स्मोकिंग करने लग जाते, स्मोकिंग या दारू, तो ये सब, या आजकल तो ड्रग्स का बड़ा एडिक्शन है। बिल्कुल, जैसे कैनबिस हो गया। तो अगर ये सब चीजें अगर पहले शुरुआत में ही अगर ये सब चीजें कम कर दें तो बहुत हेल्प मिलता है। वेस्टर्न मेडिसिन में तो खैर साइकोलॉजी काफी बहुत महत्व देता है वेस्टर्न मेडिसिन में। इंडियन हमारे देश में हम साइकोलॉजी कम यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में तो काफी सपोर्ट होता है और उसकी जरूरत कम पड़ती है। पर जब हम देश से बाहर निकलते हैं तो ये सपोर्ट्स कम रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं होती कभी कभार यहाँ पर, तो फिर और सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। हाउसमेट नहीं होती है, डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती है, तब आदमी को भी काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और जितना हम बिजी आते हैं काम में, फिर दोस्त लोगों से भी कम बात करना। तो इसलिए अगर प्रोफेशनल से मिलें, जैसे जीपी के पास जाएं, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है ना, जीपी के पास जाएं। फिर जीपी आपको फिर गाइड करेगा कि कैसे आगे करना है, ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, साइकोलॉजिस्ट को अगर रेफर करना है, या कोई और चीज, जैसे छुट्टी काम से 1 हफ्ते के, go on a leave, take a personal leave, relax ले। बिल्कुल। या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाइए, हट के कुछ अलग हट के कीजिए, अलग सा हट के कीजिए। तो बिना दवा के भी काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं जिससे इन सब चीजों से बाहर निकल सके। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड एडवाइसेस, बहुत सारी एडवाइसेस हैं। और आप खुद ही सोचिए। मैं तो मर्दों को यही कहता हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है, हट के जॉब छोड़ दीजिए, फैमिली छोड़ दीजिए, ये छोड़िए, मतलब कहने का मतलब उससे थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए गो फॉर वॉक, गो फॉर हाइकिंग, गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर फिशिंग, गोल्फ, जो आपको मन करे। नहीं तो गो टू ए पब, किसी को फ्रेंड बनाइए, किसी और को बोलिए, गो टू रेस्टोरेंट जहां आपको अच्छा लगे, मूवीज देखने जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस है। लोग खाली बस टीवी ऑन करके नेटफ्लिक्स या क्रिकेट ही ज्यादा देखते हैं, मर्दों का है ना कि वही ज्यादा देखते हैं। लेकिन कुछ अलग हटके कीजिए जिससे मन हल्का हो, और अपने दिल को भी हल्का रखिए। गो एंड शेयर योर थॉट्स, आपके अंदर क्या बदलाव है, कुछ अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। अगर आपको लग रहा है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, ये ना हो कि आजकल बोलते हैं ना कि किसी को बताया वो 4 लोगों को और बता देगा कि मनीष ने ये कहा था, उसको ये प्रॉब्लम है। और तो बिल्कुल शेयर सम थॉट्स जो आपके जान पे, और इसलिए हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें डर लगता है कि सब लोगों को पता न लग जाए, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसलिए अच्छा रहता है। बिल्कुल, दिल को हल्का रखिए। और दिल की बात करते करते जीनत अमान की बात आ गई, और जीनत अमान को याद रखेंगे, जीनत अमान के पुरानी पिक्चर देखिए तो आपका दिल हाय 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 कुछ होता है दिल में, एकदम कहना प्यार के लड्डू फूटेंगे। और इसीलिए लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। जी हाँ, चलिए लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, हैप्पी इंटरनेशनल डे, हैप्पी जीनत अमान का बर्थडे, एंड हैप्पी दिवाली। चलिए डॉक्टर साहब, और बातें होंगी
लगे रहिए, सुनते रहिए। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। जी हाँ, मंजिल मंजिल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन स्टॉप शॉप इज रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। डाउनलोड द ऐप एंड लिसन टू अस 24/7। जी हाँ, कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं और थैंक यू टू डॉक्टर मसन मैथ्यू जी, जो कि हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। इंटरनेशनल मेंस डे मना रहे हैं, साथ में हमें बहुत लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जी हाँ, पढ़ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं फेसबुक लाइव। और फरजाना जमील कह रही हैं व्हाट एन एनर्जी मनीष जी। अच्छा, वो लाइव वीडियो देखा होगा, थोड़ा मौज मस्ती आ जाती है। देखिए, ये भी एक कला है। जी हाँ, आप मस्ती में रहिए, कौन क्या देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, आपको जो एंजॉय है, यू शुड, कहते हैं ना, बच्चे की तरह। दिल तो बच्चा है जी, दिल में अगर आपका लड़कपन रहेगा, बचपना रहेगा, तो आप हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, डांस लाइक कोई नहीं देख रहा है और गाना गाइए कोई सुन नहीं रहा है। तो आज मैं रेडियो कर रहा हूँ, चाहे भले सुने ना सुने, हम प्रोग्राम लेकर आते हैं। प्रियंका सचदेवा जी सुन रही है, राम प्रिया बद्रीना जी, रिया प्रिया जी सुन रही हैं, सुनैना जी सुन रही हैं, थैंक यू। साधना द्विवेदी, थैंक यू। एंड मोनिका जी, थैंक यू, थैंक यू। राहुल जी सुन रहे हैं, क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है। फेसबुक लाइक्स भी धनाधन आए जा रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते, आप जीनत अमान की बात, आप जीनत अमान के फैन रहे हैं या? बिल्कुल, या उस जमाने तो बहुत ही छोटा था जीनत अमान जैसा कोई बड़ा हिट गाना था उन दिनों में, पर आई थिंक मेरी उम्र आपकी पोस्टर गल रही है नहीं? मेरी तो जूही चावला थी, तो इसलिए माधुरी दीक्षित थी जो आपकी माधुरी दीक्षित पे जमाने में। आज तो जीनत अमान को कोई मनपसंद गाना शायद हो गया, दो लफ्जों का, पर लैला लैला लगा देते हैं, आई थिंक वो हमने किया। अच्छा, लैला लैला, चलिए जाते जाते लैला लैला तो करेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे या बस जाते जाते 4 शब्द या 2 शब्द में कुछ बताना चाहे, इंटरनेशनल मेंस डे, नवंबर या? बिल्कुल, तो जो हमें अपना मर्दों को हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करना चाहिए और बिल्कुल इसका इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और डॉक्टर से मिलते रहें, 3 साल 4 साल 5 साल की रेगुलरली मिलते रहें, और इससे बिल्कुल आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है, और दोस्तों की मदद करें, परिवार में लोग मर्दों से पूछें, अगर वो डिप्रेस लग रहे हैं तो उनसे पूछें कि सब ठीक है कि नहीं, है? और कैसे आप सोचें कि कैसे उनको हेल्प करें। बहुत सही, बहुत बढ़िया। जी हाँ, वन स्टॉप शॉप, जी हाँ, जैसे रेडियो में पसंद है, ऐसे ही आपका जनरल प्रैक्टिशनर भी शुड बी अ वन स्टॉप शॉप। और आप वहां जाके आपकी कुछ भी हेल्थ इश्यूज है, मेंटल इश्यूज है, वहां जाके डिस्कस कीजिए। और हम यही कहते हैं, और कुछ भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए, और नेगेटिव लोगों से बच के रहिए, नेगेटिव बातों से बच के रहिए। जो आपको टॉपिक्स पसंद नहीं है, जहाँ लोग पसंद नहीं है, प्लीज उनसे दूर, जितना दूर रहेंगे उतने आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और साथ में बता दें कि अगर आपको कोई भी ऐसे थॉट्स आते हैं तो प्लीज आपके लिए लाइफ लाइन इज देयर, क्राइसिस सपोर्ट। जी हाँ, 131114 24 आवर्स खुला हुआ है। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स हैं और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, जीपी के साथ भी नहीं या किसी और, तो आप 131114 पे जा सकते हैं। मेंस लाइन है 1300-789-978, 1300-789-978, और नहीं तो बियॉन्ड ब्लू इन्फो लाइन है, विच इज 1300-224-636, 1300-224-636। ये सारी जानकारी हम फेसबुक और व्हाट्सएप स्टोरीज के द्वारा भी आपको दे देंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका समय के लिए, आपकी जानकारी के लिए। आशा है कि काफी लोग सुन रहे हैं और उसकी मदद लेंगे, एंड इससे थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी, अंदर से थोड़ी सी जागरूकता, जैसे बोलते हैं ना, अंदर से कुछ आएगा कि कोई तो सुन रहा है, कोई तो हमारे बारे में बात कर रहा है। क्योंकि मैं कई सारे मैन को जानता हूं, मेरे उसमें फोन लिस्ट में हैं, जो मेरे से बात करते हैं, उनको बड़ी खुशी महसूस होती है कि मनीष ने मेरी बात सुन तो ली, भले ही मैं सलाह नहीं दे पाऊं, आई जस्ट गिव देम एडवाइस कि कहां जाना है, क्या करना है, एंड लिसन टू देम। ऐसे बोलते हैं ना, आर यू ओके, दैट विल गिव, थोड़ा सा बूस्टअप होता है। कोई मेरे को आके पूछता है, मनीष जी हाउ यू गोइंग, कैसा लग रहा है, आज आपकी व्हाट्सएप स्टोरी नहीं आई, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 हफ्ते से मैंने व्हाट्सएप स्टोरी नहीं डाली, तो लोग परेशान हो गए, बोलते हैं मनीष जी लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। दैट्स गुड। तो कई लोगों ने मेरे को फोन मैसेज किया, तो दैट आई फेल्ट मच बेटर। तब मुझे लगा नहीं, दैट गिव्स मी अनदर बूस्ट, एनर्जी मिलता है, चलो कुछ करते हैं। तो एनीवे डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और मजा आया, एंड और आगे भी बातें होती रहेंगी, एंड वील रेज सम अदर अवेयरनेस टॉपिक। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में अब किसको
जिता रहे हैं? क्रिकेट में तो हम दोनों टीमों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। करेक्ट, पर जीतेगा तो इंडिया ही। दिल से इंडिया और दिमाग से ऑस्ट्रेलिया, है ना? चलिए, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी और दिल में बात कर रहे हैं तो दिल के अंदर से जितनी भी बातें निकाल लीजिए, क्रिकेट पे निकाल दीजिए, ड्रिंक्स पे निकाल दीजिए, कुछ भी करिए, एंजॉय द मोमेंट। चलिए, और एंजॉय द मोमेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जीनत अमान जी। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे विनीश और आपसे विदा लेता हूं। एंड दीपावली मेला जो कि वेस्टर्न क्रीक कम्युनिटी हब में लग रहा है आज कैनबरा में 1 बजे से दोपहर के 7 बजे तक, वहां आपसे मिलूंगा। फेसबुक लाइव पे आपसे चर्चा होगी, बातें होंगी और खाने पीने के, और वहां पे दीपावली मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे एंड विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल मेंस डे। मेंटल हेल्थ की सब भगा देंगे, कुछ होता ही नहीं है मेंटल हेल्थ। चलिए, लगे रहिए और आप लोग बस मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। बाय बाय, हैव अ लवली संडे, हैप्पी दिवाली एंड गो इंडिया गो, या कहिए चक दे इंडिया, या ओजी ओजी ओजी, ओए ओए ओए। सही बोला आपने। ऑल गुड। मस्ती में रहना ही कला होता है। थैंक यू सर। हर किसी को नहीं पता है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। मैं हूं डॉक्टर मर्सन मैथ्यू, वेस्टर्न क्रीक मेडिकल प्रैक्टिस से। हमारा आपको अगर कोई भी मेडिकल तकलीफ हो, प्लीज़ मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट है western.gp.com.au, westongp.com.au। मनीष जी, प्रोग्राम लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब लगे रहिए, सुनते रहिए 24 घंटे रेडियो मनपसंद तड़का लगा के।